हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर का कि मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उस रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, और सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड्स या ब्रेसलेट्स हो गए, या कोर्सेस में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहते हो, या फिर आप कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को, और देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इमोशंस आपके लिए आखिर। तो जल्दी से अब अपने पर्सन को याद कर लीजिए, ठीक है। चलो लेट्स चेक। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, बताएं जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस आखिर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू डिवाइन, आज तो काफी कार्ड्स आए आपके लिए, ठीक है। इन सबको लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, किंग ऑफ वैंड्स, द मून, 4 ऑफ कप्स, okay, great, 5 of wands, 8 of wands, bottom energy 7 of pentacles, great। चलो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। ओके, हाइलाइटेड नंबर्स की बात अगर मैं करूं तो 1, 5, 3, 8, ठीक है, एंड 7। These are the highlighted numbers। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आता होगा, या ये डेट्स, ये मंथ्स आपके लिए स्पेशल होंगे, स्पेसिफिक होंगे। ओके, तो चलिए चेकआउट करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी ये व्यक्ति किसी से तो आपकी बात कर रहे हैं, हो सकता है अपने दोस्तों से, अपने आसपास लोगों से आपकी बात करते हैं। देखते हैं उनसे क्या बात करते हैं, क्या पूछते हैं लोगों से आपके बारे में। प्लीज डिवाइन गाइड करें, आखिर क्या बात कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर लोगों से, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं। सिंगल कार्ड ही चाहिए, मजिशियन ही लेंगे, काफी तारीफें करते हैं आपकी, ठीक है। ये आपको ना इस मजिशियन की एनर्जी में देखते हैं, मे बी आप उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, आप उन्हें बहुत ऐसे लगते हो जैसे आपकी एक मैजिकल जो एनर्जी है ना, ठीक है, वैसी है। मैजिकल एनर्जी कैसे? आप ना हर बार में भी बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते हो, या आप हर तरीके से आपका रिएक्शन कभी भी सेम नहीं होता। आप वो उन्हें जब भी आपको देखकर ये चीज लगती है ना कि वो आपको जानते हैं, आपको अच्छे से समझ गए हैं, उन्हें लगता है अगले ही मूवमेंट उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, शायद वो आपको इतने अच्छे से नहीं समझे, अभी भी शायद बहुत कुछ है आप में जानने के लिए, आप में समझने के लिए। वो आपको बहुत मिस्टीरियस, बहुत सीक्रेटिव पर्सन देखते हैं, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, और वो आपको भी जानते हैं ना अच्छे से। अगर जितने अच्छे से वो आपको समझते हैं, वो लोगों से भी ये कहते हैं कि आपके लिए ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट शायद बहुत मायने रखती है। जहां पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती ना, वहां आप ज्यादा रुकते नहीं, या कहीं पर भी आपको अगर डिसरिस्पेक्ट करा जाए ना, आप वहां ज्यादा रुकते नहीं। तो वो आपको बहुत ही, एक तो मिस्टीरियस एनर्जीज में दिखते हैं, बहुत मैजिकल एनर्जी, मैजिकल ऑरा वाइब है आपका। और दूसरा, वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, क्योंकि उनकी नजर में आप बहुत ऐसे पर्सन हो जो, अगर आपको जहां पर रिस्पेक्ट नहीं मिलती आप वहां रुकते नहीं, आप वहां ठहरते नहीं हो। तो वो आपको इन दोनों ही एनर्जीज में दिखते हैं, और यही बातें वो लोगों से भी आपको लेकर करते हैं। मजिशियन की एनर्जी इस चीज को भी कहती है, जैसे वो आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, और कई बार वो लोगों से पूछते भी हैं कि ऐसा मैं क्या करूं, ठीक है, कि वो वापस आ जाए मेरे पास, या वो जो भी मैंने उसके साथ करा वो उन चीजों को भूल जाएं, और एक नई शुरुआत हो हम दोनों के बीच में। वो लोगों से कई बार एडवाइस लेते हैं, कई बार लोगों से गाइडेंस भी लेते हैं। तो ये बेसिकली आपकी तारीफ ही करते हैं, आपको लेकर अच्छा ही बोलते हैं लोगों से। ऐसा नहीं है कि आपको लेकर कुछ गलत बोलते हैं या गलत सोचते हैं, ये सब चीजें नहीं है उनके माइंड में।
फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखा रही है कि ये व्यक्ति बहुत परेशान है, दुखी है आज। इनकी एनर्जी काफी लो दिख रही है मुझे। क्यों इतना परेशान है, आकर देखते हैं। डेविल इज द कार्ड हियर। ओके, देखो किसी तरीके का नुकसान तो हुआ है या तो इस पर्सन को, या किसी तरीके की जो एक होता है ना कि जैसे फाइनेंशियल लॉस हो जाना या हेल्थ का कोई इशू होना, ठीक है, तो वो है शायद आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से काफी परेशान है। ये बेसिकली अपने करियर को लेकर भी परेशान मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे डेविल की एनर्जी तो इस चीज को भी इंडिकेट कर रही है कि ये ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। इन्हें याद आ रही है वो सब चीजें जो आपने उनके लिए ना करी हैं। आपने कभी इनको सपोर्ट करा है, आपने कभी इनका साथ बहुत दिया है। इन्हें वो मोमेंट बहुत ज्यादा याद आ रहा है और ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं उन चीजों को याद करके। उन्हें ये चीज महसूस हो रही है कि यार अब हम दोनों के बीच में रिश्ता वो पहले जैसा नहीं है, क्योंकि पहले जो रिश्ता था ना शायद आप दोनों के बीच में, वो इन्हें सुकून देता था, वो इन्हें खुशी देती थी। और अब वो पहले की तरह रिश्ता नहीं है आप दोनों के बीच में, तो ये काफी उदास है उस चीज को लेकर। उन्हें लगता है कि जब वो ये सोचते हैं ना कि पता नहीं अब चीजें पहले की तरह होंगी नहीं होंगी, आपके दिल में वो पहले की तरह फीलिंग्स इनके लिए होंगी या नहीं होंगी, या पता नहीं आपके अंदर जो फीलिंग्स थी, इमोशंस थी, वो कहीं बदल ना गए हों, कहीं आप मूव ऑन ना कर गए हों। ये सब चीजें उनके दिमाग में जब घूमती है ना, तो वो परेशान होते हैं और उनको बहुत मन भी करता है कि आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें और सब कुछ सही करें, लेकिन उनकी हिम्मत भी नहीं होती है, क्योंकि मैंने कहा ना इस व्यक्ति फिलहाल बहुत ही लो एनर्जी में है, ठीक है। तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो आपको कैसे कांटेक्ट करें, कैसे आपसे बात करें। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ जो करा वो बहुत ही गलत था और इसके बाद पता नहीं आप उन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे, पता नहीं आप उन चीजों को भूलोगे नहीं भूल पाओगे। तो जब वो ये सब चीजों के लेकर सोचते हैं ना, तो उन्हें बहुत परेशानी होती है। यही चीजें उनको ओवर थिंकिंग क्रिएट करती हैं, ये नेगेटिव थॉट्स। डेविल क्या है, वो नेगेटिव थॉट्स जो उनके माइंड में आते हैं, ये इनको परेशान करते हैं, ठीक है। और उनको ये भी लगता है कि आप उनके लिए बहुत अबंडेंट थे, आप उनके लिए काफी लकी थे, क्योंकि जब तक आप थे ना उनके जीवन में, उनके जीवन में कोई और प्रॉब्लम, कोई इश्यूज नहीं थे। लेकिन जब से आप गए हो उनके जीवन से, तब से जैसे उनके जीवन में ना प्रॉब्लम्स आने लग गई, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है उनके जीवन में। तो वो उस चीज को लेकर भी समझ रहे हैं कि आप कितने लकी थे उनके लिए। पेज ऑफ सोच की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 4 ऑफ कप। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो अब आपके सामने ऑफर लेकर आएंगे ना, देखो ऑफर लेकर आ रहे हैं वो, और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि अगर वो ऑफर लेकर आएंगे ना, आप उनके ऑफर की तरफ देखोगे भी नहीं, आप रिजेक्ट कर दोगे। इस कार्ड को आप गौर से देखो, दिस इज व्हाट दे थिंकिंग, ठीक है। कि अगर वो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, इन सब चीजों का ऑफर अगर वो आपके टूवर्ड्स लेकर आते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप ना उन लोगों में से भी हो, आपके पार्टनर आपको ना बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से जानते हैं इन द सेंस कि उन्हें ये चीज लगती है आपको लेकर कि आप किसी चीज में स्टक रहने वाले लोगों में से शायद नहीं हो। आप उन लोगों में से नहीं हो कि मतलब ये काम नहीं हुआ तो फिर आप वहीं स्टक होकर रह जाओगे, नहीं। आपको लगता है कि ठीक है, जो हुआ हुआ, अब मुझे आगे बढ़ना है अपने जीवन में। तो आप स्टक रहने वाले लोगों में से नहीं हो, आप आगे बढ़ने वाले लोगों में से, आप मूव ऑन करने वाले लोगों में से। जैसे होता है ना कुछ लोगों के रिलेशनशिप चला गया तो स्टक होकर रह जाते हैं, तो आप उन लोगों में से नहीं हो कि आप स्टक होकर रह गए हो। आपको लगता है कि ठीक है यार, जो हुआ हो गया, लाइफ मस्ट गो ऑन। तो आपका वो एटीट्यूड लाइफ के टूवर्ड्स रहता है। तो आप उन्हें लगता है कि आप शायद ना लेट गो कर गए होगे, और अगर वो आपके टूवर्ड्स कोई ऑफर लेकर आएंगे तो आप शायद उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दोगे। आप ना जीवन में, जो इस समय आपका जीवन मुझे देखने को मिल रहा है, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, यानी बहुत काम है आपके ऊपर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, या एक टाइम पर आप बहुत सी चीजें देख रहे हो। तो ये चीज आपके साथ नजर आ रही है। तो जब वो आपको देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि अगर मैं ऑफर लेकर भी जाऊंगा ना, तो मुझे नहीं लगता वो एक्सेप्ट करेगी या वो एक्सेप्ट करेगा। वो ये चीज आपको लेकर सोचते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक ऑकवर्डनेस फील होती है कि यार मैं अगर गया, मैंने उससे जाकर बात करी, तो पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। तो उनके दिल में घबराहट आती है इस चीज को लेकर, वो बहुत रोकते हैं अपने आप को। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है। 6 ऑफ वैंड, देखो फ्यूचर के सपने तो देख रहे हैं, आज भी इनके थॉट्स यही हैं आपके पार्टनर के, कि आपके साथ फ्यूचर हो, आपके साथ, क्योंकि अगर आप उनके लाइफ पार्टनर बनते हो ना, उनकी सोच यही है कि उनका जिंदगी बहुत खुश नसीब होगी, या वो बहुत हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे आपके साथ, तो वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन रियली वांट फ्यूचर फॉर यू, फ्रॉम यू, विद यू, सॉरी, दिस पर्सन रियली वांट फ्यूचर विद यू। ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं ये आपके साथ।
इन्हें लगता है कि आप ना एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल टाइप पर्सन हो, कि मतलब जिसके साथ शादी करी जा सकती है, ठीक है। आप उनकी फैमिली में एडजस्ट हो जाओगे, आप उनको उनके साथ हमेशा खुश रहोगे, वो आपके साथ बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो आपको जब देखते हैं उन्हें लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, ठीक है। आप बहुत बहुत नॉलेज, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं आपके साथ। अगर वो जीवन भी बिताएंगे ना, तो वो कुछ ना कुछ आपसे उन्हें सीखने को मिलेगा। आप मोटिवेट करते हो, उन्हें इंस्पायर करते हो, तो उन्हें ये भी लगता है कि अगर वो आपके साथ जुड़ेंगे तो आप हमेशा उन्हें मोटिवेट ही करोगे। उन्हें जीवन में आपके साथ जुड़कर उन्हें जीवन में ग्रोथ मिल सकती है। और आपके बिना अगर वो हैं तो बिल्कुल अधूरे हैं, है ना? क्योंकि वो आपके बिना तो वो बिल्कुल अधूरे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कुछ है ही नहीं फिर उनके जीवन में। तो ये चीज़ आपके पार्टनर फ़ील करने लग गए हैं। इवन जब से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई है, शायद तब से आपके पार्टनर इस एम्प्टीनेस को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। उन्हें उन्हें एक खालीपन महसूस हो रहा है। जैसे आप सपोज़ करो कोई एक आपके घर में सपोज़ करो कोई जार है, ठीक है? कोई कोई डिब्बा है, कोई जार है, कुछ है, ठीक है? या कोई आपकी अलमीरा है, ठीक है? तो वो अलमीरा में आपने कपड़े भरे हुए हैं, लेकिन एकदम से वो सारे कपड़े निकल जाएँ और वो बिल्कुल बंद, खाली हो जाए। आपको कैसा फ़ील होगा? यार खाली हो गया, कुछ खाली हो गया यहाँ पर, कुछ खाली हो गया। या आप उस अलमीरा को अगर सेल कर दो और वो जगह, वो स्पेस खाली हो जाए, आपको कैसा फ़ील होगा? यार ये जगह खाली हो गई, बहुत खाली-खाली लग रहा है। ठीक है? और आपको उस चीज़ की हैबिट है, आप उससे अटैच थे, इमोशनली अटैच थे। उस कई बार कुछ लोग होते हैं ना, वो चीज़ों से भी इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो सपोज़ करो आप उस चीज़ से इमोशनली अटैच थे, आप कैसा फ़ील करोगे? बिल्कुल खाली-खाली। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है? तो ऐसा ही उनके साथ हो रहा है कि जैसे उनके दिल में आप थे और एकदम जैसे किसी ने उनको आपसे दूर कर दिया। किसी किसी एनर्जी ने जैसे उन्हें आपसे बिल्कुल अलग कर दिया। वो ये चीज़ फ़ील कर रहे हैं। तो अंदर क्या महसूस होगा? वो बहुत एम्प्टीनेस हो गई यार, कुछ खाली हो गया। अब कुछ खाली हो जाए, कुछ नहीं है, तो एकदम क्या महसूस होता है? फिर बेचैनी महसूस होती है। तो ये वो बेचैनी आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं, एम्प्टीनेस है उनके अंदर। उनके अंदर एक एक अकेलापन, एक खालीपन वो महसूस करने लग गए हैं आपके दूर जाने से। उन्हें लगता है वो कंप्लीट नहीं है अब। पहले वो कंप्लीट थे, जब तक आप थे ना उनके साथ, वो कंप्लीट थे। ऐसा क्यों? ऐसा और वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है? कि आपके दूर जाने से ही उन्हें ये फीलिंग क्यों आ रही है कि वो बिल्कुल खाली हो गए अंदर से, एम्प्टी हो गए हैं वो अंदर से। बिकॉज़ यू बोथ आर सोलमेट्स, आप सोलमेट्स हो। जैसे होता है ना शिव-पार्वती, ठीक है? दे आर लाइक ऑल टुगेदर, ठीक है? वो एक ही सोल है, वो भी कोई डिफरेंट सोल नहीं है, शिव, शक्ति, एक सोल, है ना? दोनों को आप अलग कर दोगे तो क्या होगा? कोई एनर्जी नहीं रहेगी। वैसा ही आप दोनों के साथ है कि आप दोनों एक ही सोल हो। अगर आप दोनों को अलग कर दिया जाए, तो ना यू हैव दैट पावर, ना उनके पास वो पावर है, ठीक है? आप दोनों एक हो तो यू मेक दैट पावरफुल एनर्जी, आप वो पावरफुल एनर्जी क्रिएट करते हो। तो आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, इसलिए उन्हें ऐसा फील होता है। इसलिए शायद आप भी ये चीज़ फील करते हो कि जैसे कुछ खाली हो गया है, ठीक है? जीवन में कुछ कुछ रहा ही नहीं, कोई मज़ा ही नहीं रहा। जीवन बिल्कुल बोर हो गया है। ये तो ऊपर आप जो एनर्जी लेवल पर जो फील करते हो ना, ये वो है। लेकिन अंदर से जो आपके सोल लेवल पर है ना, तो आपकी सोल को ये चीज़ पता है कि यार कोई है जो नहीं है आपके जीवन में, ठीक है? उसकी ज़रूरत है आपको। तो ये आपकी सोल जानती है। लेकिन ऊपर से वो सोल आपको क्या फ़ील करवा रही है, यार जीवन कितना बोरिंग हो गया, जीवन कितना मोनोटोनस हो गया, या जीवन कैसा हो गया। तो ये आपके पार्टनर कहीं न कहीं महसूस कर रहे हैं, आपके बिना खाली। और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपके साथ जुड़ने से ही वो एक कंप्लीटनेस को फ़ील करेंगे, एक फुलफिलमेंट को फ़ील करेंगे, एक सैटिस्फैक्शन को फ़ील करेंगे। लेकिन वो अगर आपके साथ नहीं जुड़े तो वो उसे फ़ील नहीं कर पाएँगे। ओके, चलो। किंग ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ कप की एनर्जी। ग्रेट। यस, यहाँ पर भी सेम मैसेज आया आपके लिए। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो सोलमेट हो आप लोग, ट्विन फ्लेम हो, एक दूसरे के लिए बने हो। रीयूनियन होगा इस कनेक्शन में, 110% रीयूनियन जरूर होगा, लेकिन आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है? थोड़ा सा मेच्योरली, किंग ऑफ वैंड मेच्योर एनर्जी होती है, ठीक है? तो थोड़ा सा मेच्योरिटी रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आपके अंदर भी क्या है ना, पेशेंस बहुत कम है। आपको भी चाहिए होता है कि जल्द से जल्द उसका मैसेज आ जाए, जल्द से जल्द उसका कॉल आ जाए, वो आकर मुझसे बात कर ले, वो आकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले। नहीं, नहीं, इतनी उम्मीदें मत लगाओ, ठीक है? जस्ट जस्ट सीखो इस चीज से, मैच्योरिटी अपने अंदर लेकर आओ। ये समय आपके लिए ऐसा है जहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, अपने करियर पर, अपने अपने बिजनेस पर, अपने ऊपर, अपने सेल्फ लव पर, ठीक है? अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ये टाइम आपको इसलिए डिवाइन ने दिया है, तो इस टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करो ना। जब तक आप इस रिश्ते में थे, मुझे लगता है कि आप
इनके ऊपर ही सारा ध्यान दे रहे थे, अपने पार्टनर के ऊपर, खुद के ऊपर आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ आपने बिल्कुल जैसे खत्म कर दी थी। तो अब समय है कि वापस से अपने आप को हील करो, ठीक है? अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ लव पर कहीं ना कहीं फोकस करो, पेशेंस रखो, ठीक है? चीजें बेहतर जरूर होंगी। रियूनियन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स इज द स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ रियूनियन, ओके? और आपके पर्सन अभी तक शायद वो इस चीज पर बिलीव नहीं करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम ऐसी एनर्जीज भी होती हैं, लेकिन यस देयर, लेकिन वो सून इन चीजों पर यकीन करने लगेंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से वो फील कर रहे हैं ना, बहुत नेगेटिव, लो, इनकम्प्लीटनेस, तो यस आने वाले समय में वो फील करेंगे। मून विद 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। शायद आपको ये बात मालूम ही नहीं है, मे बी आप जानते नहीं हो, आपसे कुछ चीजें हिडन है, यू नो, ये हिडन एनर्जीज में आ रहा है। दिस इज द हिडन एनर्जी। आपको नहीं मालूम ये चीज कि कोई तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, शायद आपको मालूम ही नहीं है। कोई है जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करता है, कोई है जो आपके पार्टनर को के अंदर आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है, और आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे हैं। वो पर्सन आपको लिटरली शायद इसीलिए उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। और जब उन्होंने आपसे, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि शायद लड़ाई भी हुई है, आपकी फाइट भी हुई है आपके पार्टनर से, और जो फाइट में आपके पार्टनर ने आपको ये चीजें बोली ना, शायद आपको लगता है कि यार ये मतलब वो पर्सन ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, ठीक है? कि वो आपके बारे में ये सब भी सोच सकते हैं, ये सब भी बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो सब चीजें भी, अगर उनकी आपसे लड़ाई हुई है ना, तो उन्होंने वो सब चीजें भी बोली हैं। आपके लिए कुछ चीजें बिल्कुल ऐसी थी कि यार ये क्या बोल रहा है ये इंसान, में मुझे नहीं लगता था ये इंसान मेरे बारे में भी ऐसा सोच सकता है, या मुझे नहीं लगता था इसकी थॉट्स मेरे को लेकर ये सब भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने वो सब चीजें आपसे बोली। वाई? कहीं ना कहीं माइंड में कहाँ से आई ये वो चीजें? किसी ने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा। तो देयर इज समवन हु इज इन्फ्लुएंसिंग योर पार्टनर, और ये वो पर्सन है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रीयूनियन या रिकंसिलिएशन हो, ओके? अच्छा, कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, यानी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आप लोगों का हो सकता है, हस्बैंड है, वाइफ है आपके पार्टनर की। अब उनकी तरफ आपके पार्टनर को फोकस करना है, तो वो आपको उतनी अटेंशन, उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, ये चीज आपको थोड़ा हर्ट करती है, ठीक है? आप अपने पार्टनर से स्टेबिलिटी चाहते हो, तो वो आपको रिसीव नहीं हो पाती है, और आपके पार्टनर के जीवन में तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, नजर आ रही है। तीसरा, यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, यानी उनका परिवार है, उनकी फैमिली है, और आपके पार्टनर अपने परिवार या अपनी फैमिली से इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं ना कि वो नहीं छोड़ सकते उन्हें, वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि भाई वो अपने परिवार को चूज करेंगे और आपको छोड़ देंगे, और यही डिसीजन उन्होंने शायद पास में लिया है जो आपको हर्ट करा है। तो कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के जीवन में जरूर दिख रही है। शायद आपको ये चीज नहीं मालूम थी, क्योंकि ये एक हिडन एनर्जी में आई है, लेकिन ये चीजें जैसे आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, योर पर्सन रियली वांट टू टेल यू ऑल दिस। अब जैसे जैसे वो आपको लेकर प्यार फील कर रहे हैं ना, देखो इमोशंस कितना स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं वो आपको लेकर। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, दोनों में ही ऐसा दिख रहा है कितने हाईली इमोशनल है आपके पार्टनर। तो आपको लेकर अब जो वो ये इमोशंस फील कर रहे हैं ना, तो उनका मन कर रहा है आपसे बात करने का ना, और ये इमोशंस जैसे जो उन्होंने सप्रेस कर दिए थे अपने अंदर, हाइड कर रहे थे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, वो अब सामने आ रही हैं आपके पार्टनर की। वो इमोशंस, वो फीलिंग्स उनके सामने आ रहे हैं निकल कर, और ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर इनकी इच्छा बहुत है आपसे बात करने की, लेकिन जो ये आपके साथ करके गए, मतलब हो सकता है इनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स बहुत गलत था, आपसे फाइट करके गए हैं, या आपको कहकर गए कि भाई मैं नहीं आऊंगा कभी वापस, मैं कभी तुम्हें अप्रोच नहीं करूंगा, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, ऐसा कुछ अगर वो आपको कहकर गए, आपको बोलकर गए, तो अब क्या? अब ये पर्सन कैसे अप्रोच करेंगे? वो सब चीजें, वो बातें इनको रोकती हैं कि यार अगर मैं अब उसके सामने जाऊंगा तो वो पता नहीं मुझे क्या सोचेगी, वो मुझे डेस्परेट समझेगी, वो मुझे नीडी समझेगी कि मुझे ही उसकी जरूरत है ना? उनको लग रहा है कि अगर वो ऐसे में आपको अप्रोच करते हैं तो कहीं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन ना हो जाए। आपकी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ही हाई, लेकिन उन्हें ये डर लगता है कि कहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन ना हो जाए। ये भी चीज आपके पार्टनर फील करते हैं। मे बी यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो आप। इस पर्सन के लिए वो तो आप इमोशनल होकर कुछ चीजें, कुछ सैक्रिफाइसेस या कॉम्प्रोमाइजेस आपने करे, एडजस्टमेंट्स करी आपने, लेकिन वैसे आप काफी स्ट्रॉन्ग एंड लाइक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी दिख रहे हो। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है।
ग्रेट। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है कि आपने ना प्यार में शायद धोखा मिला है आपको पास्ट में भी, कोई आपका ऐसा पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है रहा है, और आप वैसे प्यार जैसी चीज़ों से ना दूरी रहते हो, दूरी रहना पसंद करते हो, आप नहीं चाहते हो कि किसी, क्योंकि क्या होता है ना, एक बार एक इंसान बहुत डीपली जब हर्ट हो जाता है ना, और पेन मिलता है उस इंसान को, तो वो क्या करता है ना, वो अपने दिल के आसपास वो बाउंड्रीज क्रिएट कर लेता है। वो फिर नहीं चाहता कि कोई भी उसके दिल तक, उसके इमोशंस तक टच कर जाए, क्योंकि अगर इमोशंस एक बार हर्ट हो चुके हैं ना, वो नहीं चाहता कि कोई और उन इमोशंस को हर्ट कर दे। तो आप ना उसी एनर्जी में थे। मुझे लगता है कि जब आप लोग इस पर्सन से, जब आप इस व्यक्ति से मिले, जुड़े, तब आप उसी एनर्जी में थे। आपको प्यार में ऑलरेडी कहीं धोखा मिल चुका था, तो आप बहुत ज़्यादा अपनी एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहते थे। लेकिन इस पर्सन ने, जैसे सिर्फ यही एक ऐसा पर्सन था जिसने आपके साथ दिल को छू लिया, जिस पर्सन पर आप फिर से ट्रस्ट करने लगे। आपको लग रहा था कि यार इस पर्सन के साथ जुड़कर तो मैं फिर से हील हो जाऊँगी, फिर से खुश रह सकती हूँ। अपने पास्ट को भूल जाऊँगी, या अपने अपने पास्ट की चीज़ों को भूल जाऊँगी। तो यू रियली एंटर्ड इनटू दिस रिलेशनशिप, क्योंकि आपको लगा था आप हील हो जाओगे। बट आपको पता नहीं था कि मतलब इस तरीके से भी होगा कि एक दिन आप दोनों इतने बुरे तरीके से लड़ोगे, या वो आपको गोस्ट करके चले जाएँगे, आपसे बात नहीं करेंगे। तो आप ये इमेजिन नहीं कर सकते थे। और अभी जब आप इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो ना, आप अपने उस पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमा को भी कहीं न कहीं याद करते हो, रिमाइंड होता है आपके माइंड में, क्या मेरे साथ पहले भी ऐसे हुआ था और फिर से मेरे साथ ऐसा हो गया। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे लोग क्यों टकराते हैं। तो आप रिमाइंड करते हो जैसे उन चीज़ों को, तो ये चीज़ यहाँ पर है। बट डोंट वरी, ठीक है, चीज़ें तब तक रिपीट होती हैं जब तक आप लेसन नहीं सीख लेते हो। लेकिन अगर आप सीख चुके हो अपना लेसन, तो फिर रिपीट नहीं होंगी वो चीज़ें, ये पर्सन खुद आएगा आपके पास। ओह ग्रेट! 8 ऑफ वैंड की एनर्जी को, 8 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये एकदम क्लियर कम्युनिकेशन को दिखाता है। 8 ऑफ वैंड इज़ अ क्लियर कम्युनिकेशन। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि भई आपके मन में बहुत डाउट्स, बहुत सवाल होंगे कि भई क्यों गए ये आपको छोड़कर? क्यों इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी? और क्यों वापस आ रहे हैं? और आप शायद ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे, इन्हें पता है। लेकिन ये ना आपसे एक क्लियर कम्युनिकेशन अब करना चाहते हैं। तो ये आपके सामने क्लियर कम्युनिकेशन का ऑफर रख सकते हैं कि भई मुझे तुमसे बात करनी है। ये सिंपली आपको अगर कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे ना, तो ये आपसे सिंपली यही एक लाइन कहेंगे कि भई मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है? ये बिकॉज़ दिस पर्सन रियली वांट कि आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करी जा सके, और क्लियर कम्युनिकेशन करके आपको सारी क्लैरिटी दी जा सके। तो ये क्लियर कम्युनिकेशन भी आप इनकी साइड से रिसीव करने वाले हो, या क्लैरिटी आप इस व्यक्ति के साथ से साइड से रिसीव करने वाले हो, जो आपने लंबे समय से आप वेट कर रहे थे जिस चीज का। नाइट ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। काफी समय से मुझे लगता है कि रिश्ता स्टक रहा है, इधर यू स्टक होकर रह गया था ये रिश्ता, लेकिन अब चीजें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, यानी कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके रिश्ते में। सो बी रेडी फॉर इट। क्योंकि आपके पार्टनर ना, पता है, ये जब आपसे बात करेंगे ना, जैसे अगर ये आपको मिलने बुलाएंगे, आपको मैसेज करेंगे, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, आपको इनसे बात करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना कि अपने इमोशंस को एकदम खुलकर मत दिखाना इस व्यक्ति को, ठीक है, क्योंकि अगर आप खुलकर दिखाओगे ना अपने इमोशंस को, और उन्हें लगेगा कि आप तो आज भी उनसे बहुत प्यार करते हो, आज भी आपके दिल में फीलिंग्स हैं, या आज भी आप उन पर ट्रस्ट करते हो, ठीक है, तो वो फिर आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर उन्हें लगता है कि ठीक है यार, तुम तो करते ही हो ट्रस्ट, या तुम तो करती ही हो प्यार। लेकिन जब आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखोगे ना, तो वो पर्सन कोशिश करेंगे आपका ट्रस्ट जीतने के, आप उनके एफर्ट्स को देख पाओगे। और जब कोई चीज आप एफर्ट्स के साथ हासिल करते हो ना, इट हैज वैल्यू, उसकी वैल्यू होती है, उस चीज की रिस्पेक्ट होती है। तो अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट खुद आपको इधर भी मेंटेन करने की जरूरत है, कि आप अपने इमोशंस को खुलकर मत दिखाओ। तो ये पर्सन अगर आएंगे, तो मुझे लगता है ये व्यक्ति आपको अपने इमोशंस खुलकर दिखाने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स खुलकर दिखाने वाले हैं, और ये आपको बताने वाले हैं कि भाई ये आपसे कितना प्यार करते हैं। शायद आप इनकी वो इमोशनल साइड देखोगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी। तो ये जब आपको मिलने बुलाएंगे ना, आई थिंक यू नीड टू गो, जाना चाहिए आपको, और इनकी बातें सुननी चाहिए आपको, इनके एफर्ट्स देखने चाहिए, इन्हें मौका देना चाहिए कि ये एफर्ट एटलीस्ट डाले इस रिश्ते में। उसके बाद अगर आप फील करते हो कि यस आपको इन्हें माफ करना चाहिए, यस आपको इन्हें
मौका देना चाहिए तो यू कैन गिव इट, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको नहीं देना चाहिए तो ओके, इट्स ऑल योर चॉइस, तब आप डिसीजन लो। अभी से कोई डिसीजन लेकर मत चलो कि यार मैं इस रिश्ते में रहूंगी ही नहीं या मैं इस रिश्ते में ही रहूंगी। नहीं, अभी से कोई डिसीजन लेकर मत चलो, क्योंकि आगे चलकर क्या हो रहा है यू नेवर नो। लेकिन हाँ, इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखो कि आपके जो 1 सेकेंड, इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर रहो कि आपके क्या स्टैंडर्ड है, किस हिसाब से आप उन्हें मौका दोगे, या कौन से वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनको अगर आपके पार्टनर मीट करें तो आप उन्हें मौका दोगे। तो अपने वो स्टैंडर्ड्स सेट रखो और बाउंड्रीज अपने पार्टनर को बिल्कुल क्रॉस मत करने दो। लेट्स चेक आउट और आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस आपके टुवर्ड्स क्या हो सकते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आखिर क्या हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के एक्शन। ओके, थैंक यू। सो काफी सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर। लेट्स टेक दीज कार्ड्स। ओके, 2 ऑफ कप्स, 1, उप्स, चलो अभी आई विल पिक 4 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Pentacles, 6 of Wands, 10 of Wands, and 1 second. Okay, this is 8 of Pentacles. Let's have 2 more cards. The one is 5 of Pentacles and Fool. पता है, एक बार कोई पर्सन जरूर आएंगे। नेक्स्ट एक्शन तो मुझे दिख रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन भी हो रहा है, रियूनियन भी होता हुआ दिख रहा है, और 100% दिख रहा है यहाँ पर रियूनियन। तो जितने लोग यहाँ पर स्पेशली सुन पा रहे हो, शायद आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ये कि रियूनियन हो जाएगा आपका। ओके, बिकॉज मुझे लगता है कि जो भी रीडिंग में आप जो भी सुन पाते हो, समझ पाते हो, वो भी डिवाइन की ही मर्जी से होता है, उसी से तभी आप कनेक्ट कर पाते हो। तो यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस है कि रियूनियन डेफिनेटली होगा, लेकिन आप इस व्यक्ति पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हुए दिख रहे हो। आप इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं मजबूर कर रहे हो एफर्ट्स डालने के लिए। आप इस व्यक्ति को मजबूर कर रहे हो कि कुछ करे आपके लिए, आपका विश्वास जीते, आपको इम्प्रेस करे। तो आप आसानी से मानते हुए नहीं दिख रहे हो, आप थोड़ा रिजिड होते हुए नजर आ रहे हो। ओके, तब तक आपको भी लगता है कि आप रेडी नहीं हो रिश्ते में जाने के लिए। ये आपकी चॉइस है कि आप जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो। डेफिनेटली इट्स योर चॉइस। ओके, सो यहाँ पर वही चीज नजर आ रही है। एंड ये पर्सन जो है आपका विश्वास जीतने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे। इन्हें पता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है। आपके एक्सपेक्टेशंस है कि आपको अपने परिवार से मिलाएं, स्टेबिलिटी दे, कमिटमेंट दे। अभी तक तो हो सकता है आपके पार्टनर इन चीजों के लिए अपने आप को रेडी नहीं मान रहे थे। दे आर फीलिंग लाइक कि भाई मैं अभी रेडी नहीं हूँ इसको कोई भी कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देने के लिए। बट नाउ आपके पार्टनर उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए रेडी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं। और ये इस कनेक्शन की ना जो ग्रेविटी है, डेप्थ है, उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपके साथ जो रिश्ता है वो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वो उसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर ये है, गिल्ट, पछतावा है आपके पर्सन के अंदर। तो इनके इंटेंशंस भी काफी प्योर हैं। हो सकता है इनकी बातों से ना शुरू में आपको लगेगा कि यार ये पर्सन मेरे पास सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि या तो इससे मुझे कोई सपोर्ट चाहिए, या इसे मुझसे कुछ मदद चाहिए, या शायद ये मुझे बहुत लकी मानता है इसलिए ये मतलब के लिए आ रहा है। आपको शुरू में ये चीज लग सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर ने जो पास्ट में भी आपके साथ करा ना, उसके बाद हो सकता है कि आप वो चीज फील करते हो। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब ये आपके भरोसे को जीतेंगे या आपको इम्प्रेस करेंगे, आपके दिल में जगह बनाएंगे ना अपनी, तब आप जाकर समझोगे कि नहीं यार, ये पर्सन अगर आ रहा है ना तो डेफिनेटली फिर ये पर्सन मुझसे प्यार करता है। तो ये चीज आपको तब नजर आएगी। तो रियूनियन दोनों ही तरफ है, देख लो आप। फूल की एनर्जी भी रियूनियन को दिखा रही है। तो एक न्यू स्पार्क, एक न्यू इंटरेस्ट आपके रिलेशनशिप में फिर से बनता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप को जिताना चाहते हैं, मतलब जैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, एक ग्रोथ, एक सक्सेस की इंटेंशन आपके पार्टनर की भी है। अब उसके लिए चाहे आपसे माफी मांगनी पड़े, आपको आपके सामने रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, अपने इमोशंस दिखाने पड़े, या कुछ भी करना पड़े, दिस पर्सन इज लाइक फुल्ली रेडी फॉर दैट। पूरा रेडी होकर आएंगे इन चीजों के लिए। तो जब इनका अप्रोच आएगा ना, ये पर्सन पूरे तरीके से इस चीज के लिए लाइक अपने आप को प्रिपेयर करके आएंगे कि इन्हें क्या करना है। लेट्स चेक आउट उनके मैसेजेस आपके टूवर्ड्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें
आखिर क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? सो आई एनवी यू, ये एनवी जेलस होते हैं, आपको देखते हैं अगर किसी और के साथ तो दिस पर्सन इज हाईली जेलस। इन्होंने अपने परिवार को बता दिया कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर करते हैं। दिस इज आई एम डीपली इन लव विद यू, हाईली डीपली लव में है, आपके प्यार में है ये पर्सन, एंड क्रेजी क्रश है इनका आपके ऊपर, आपसे ज्यादा प्यार ये किसी और से नहीं कर सकते हैं। ईगो प्रॉब्लम रही है, यस डेफिनेटली, जिसकी वजह से पहले नहीं समझते थे आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को, बट आप समझ रहे हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफें करते हैं, गॉसिप करते हैं आपके पीठ पीछे, आपकी फोटोज सेव हैं इनके फोन में। सो यस, उन्हें देखते हैं, आपको मिस करते हैं, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है इस व्यक्ति की आपके लिए। डे ड्रीमिंग तो भाई बहुत ही करते हैं पर्सन, ठीक है, मतलब दिन भर सपने देखना, दिन भर आपके बारे में सोचना, आपको मिस करना, लाइक ये चीजें तो बहुत है ही इनकी एनर्जीज में, जो कि हमें स्ट्रांगली ऊपर दिखा भी, इजंट इट? चलो लेट्स चेक आउट यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। इस डिवाइन यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपकी, यूनिवर्सल डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। So this stressful situation is almost coming to an end. We are sending positive energy, financial helps, miracles, life-changing blessings your way. जल्दी से क्लेम कर लो भाई, जल्दी से क्लेम कर लो। आपका स्ट्रेस दूर होने वाला है, आपका डिप्रेशन, आपकी एंग्जाइटी दूर होने वाली है भाई, यहाँ पर यही नजर आ रहा है। तो जल्दी से क्लेम कर लो, क्योंकि यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप हो, ये बहुत जल्दी एंड होने वाली है। यूनिवर्स आपको पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हैं। शायद आज के दिन भी आप बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत एनर्जेटिक फील कर सकते हो, फोकस कर सकते हो अपने काम के ऊपर, एंड यू विल फील के लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपसे बात कर रहे हैं, उनको आपका और आपसे बात करना बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। सो आप कहीं ना कहीं उस पॉजिटिव एनर्जी आपको सेंड करी जा रही है, ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से आपके थ्रू वर्ड्स आ रही हैं, जो कि आपके जीवन में मिराकल्स क्रिएट करेंगी। जो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी डील कर रहे थे, यानी हो सकता है रिलेशनशिप प्रॉब्लम से तो आप डील कर ही रहे थे, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी डील कर रहे थे तो उस तरफ से भी ब्लेसिंग्स आपके टूवर्ड्स आती हुई नजर आ रही हैं। तो जस्ट जल्दी से क्लेम कर लो आज की रीडिंग को, बिकॉज ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिविटी है, वो अब एंड होने वाली है। एंड यस, तो ये चीजें आपके जीवन में अब एक पॉजिटिविटी क्रिएट करती हुई दिख रही हैं। हर तरीके की मदद, हर तरीके की हेल्प आ रही। ग्रेट, ओके देन गाइज, तो ये थे कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से क्लेम करो इस रीडिंग को। एंड यस, अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हो या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हो, कॉफी कप रीडिंग सीखना चाहते हो, डेफिनेटली आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। एंड कोर्सेज हैं, ठीक है, आप प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, तो आप उनके थ्रू एनरोल कर सकते हैं। ओके, चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड डू टेक केयर।